Good afternoon, dear students. Welcome to the YouTube channel of eCareer Point JEE. First, tell me, am I audible to you all? क्या आप लोग सुन सकते हैं? If you can, just tell me now. Hello Piyush. Hi Pratyush. Good afternoon Praveen. Good afternoon. बच्चा लोग हम लोग स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 2 पे है. जल्दी जल्दी सेशन ज्वाइन करो. हम लोग जल्दी से ये स्टार्ट करने वाले हैं. Eco problem. Okay, there is some eco problem. It's all right. But you can hear me now. Am I audible? Eco. Okay. Let me check the mic. Let me check the mic. Okay, so बच्चा लोग जल्दी बताओ. Now can you hear me properly? Now can you hear me properly? Am I audible clearly? Eco तो नहीं आ रहा है अब. जल्दी कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल जाए. Hi, hello Damodar, hello. Hi, Dilkhush, hello. Hi, Parmesh Singh, hello. Eco is still there? Okay. Now listen. अब डबल आवाज तो नहीं आ रही है. Now am I audible? Okay. Pratyush is saying now. बच्चा लोग 2 मिनट का वेट कर लो. माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है. हम लोग सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है.
नाउ आई एम श्योर आप सब मुझे सुन सकते हैं, ठीक है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इको नहीं आ रहा है। हेलो आकाश, हाय शिवम, हाय दामोदर, हाय। नाउ यू कैन लिसन टू मी। अगर आई एम ऑडिबल जल्दी से 1 टाइप कर दो तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन, विच इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने कल पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता देती हूँ। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट ना, अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स आ रहा है पढ़ने के लिए, तो आप डाउट हेल्प ऐप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में। दैट इज, ये जो ऐप है ये करियर पॉइंट की ही ऐप है। इफ इट इज करियर पॉइंट्स ऐप, तो क्या होगा, हम लोग आपके डाउट सॉल्विंग में हेल्प कर सकते हैं। हेलो, हाय रवि, हाय परमेश, हाय प्रिया, हेलो एवरीवन। हाँ, तो हम लोग मैं आपको बता रही थी कि डाउट हेल्प जो ऐप है वो अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आंसर्स जो है वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के जो आंसर्स होते हैं, नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। रैंकर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, एक्सपर्ट्स के नोट्स और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो जो भी डाउट हो उसके लिए आप डाउट हेल्प ऐप जो है उसको इंस्टॉल करना। हेलो प्रीति, हाय, हेलो एवरीवन। वन मोर थिंग कि इफ यू हैव अ सिबलिंग, आपका कोई छोटा भाई बहन है 9th 10th में हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर एनटीएससी, तो आपको पता होगा कि करियर पॉइंट का एक एनटीएससी चैनल भी है, ठीक है। उस चैनल पे हम अभी एनटीएससी के लिए क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रैश कोर्स जो रहता है वो काफी अच्छा होता है क्योंकि आप कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। समवन इज आस्किंग 2021 के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेशन। यस, विल स्टार्ट सून। अभी हम लोग 22 के टारगेट के लिए स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, ठीक है। हेलो, हाय मोहित। सो एनटीएससी चैनल पे क्रैश कोर्स है, किसका, एनटीएससी एग्जाम के लिए, जिसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर लोगे, और लास्ट थिंग ऑनलाइन क्विज होगा हर संडे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है यू आर वेल प्रिपेयर्ड तो भी आप क्विज तो अटेंड कर ही सकते हैं। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप रिलेटिव पोजीशन कहाँ स्टैंड कर रहे हो दूसरे बच्चों के कंपटीशन में, ठीक है। रेडी हो आप लोग, ठीक है। मैम, आई एम 12th क्लास 11th के मैथ्स का बैकलॉग है, ये कंप्लीट कर लूँ या 21 के लिए। बैकलॉग जो है देखो, 11th की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, और बैकलॉग का फायदा ये है कि कुछ टॉपिक्स आपको पता है आपके स्ट्रॉन्ग है, कुछ टॉपिक्स आपको पता है आपके वीक है। तो जो टॉपिक आपको लग रहा है उसकी क्लास अटेंड करो। यूट्यूब पे है, फ्री है, आप चाहो तो क्लास मिस कर सकते हो, चाहो तो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस टॉपिक को गलती से भी छोड़ना नहीं है, भले ही 21 का एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है बच्चा लोग। स्टार्ट करें। अच्छा बताओ, कल के लेक्चर से आपको क्या क्या चीजें याद है? ये चीज पता होना बहुत जरूरी है कि आपने कल लेक्चर पढ़ा। हम लोग YouTube पे पढ़ रहे हैं, ये बात हम सबको पता है, बट YouTube पे भी पढ़ाई तो पढ़ाई होती है ना, तो थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, ताकि आप लोग एकदम जोन में आ जाओ अगले लेक्चर के लिए, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने लाइन की इक्वेशन देखी थी, लाइन की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। लाइन की डेफिनेशन देख ली, ये चीज आप लोग को याद होगी। सेकेंड चीज आप लोग ने क्या पढ़ी थी? सेकेंड चीज आप लोगों ने पढ़ा था इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन याद आ गया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल जो भी लाइन बनाएगी उसको हम इंक्लिनेशन बोलते हैं। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी स्लोप। इंक्लिनेशन का tan लिया था मैंने, हर चीज के बहुत सारे छोटे छोटे न्यूसेंस बताए थे कि हमने स्लोप में tan क्यों लिया है, वो सब चीज भी साथ में याद करते जाओ। मैं बस हेडिंग बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज हमने लास्ट क्लास में कवर की थी। स्लोप ले लिया था, उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरसेप्ट, ठीक है, याद आ रहा है आपको? इंटरसेप्ट पढ़ा था। उसके बाद स्लोप और इंटरसेप्ट में थोड़ा सा रिलेशन देखा था, स्लोप और इंटरसेप्ट के रिलेशन देखे थे कि पर्टिकुलर केसेस में इंटरसेप्ट जो होता है उस केस में आप स्लोप क्या ले सकते हो। वो नोट्स मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीज याद रहनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग में।
स्लोप और इंटरसेप्ट के रिलेशन के बाद हम लोग आए थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन पे, जो आज के लेक्चर का हेडिंग है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। और मैंने बोला था कोई भी काम स्टार्ट करो सबसे इजी तरीके से स्टार्ट करो, तो उसके लिए हमने क्या किया था, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन निकाली। उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन निकाली। और फिर एक लास्ट चीज मैंने जो बताई थी वो थी कोऑर्डिनेट एक्सिस की कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है। याद करो, यहाँ पे मैंने लिखा था एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, कंबाइंड इक्वेशन। ये इक्वेशन बताती है कि पॉइंट जो है वो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मूव कर रहा है, बिकॉज आइदर एक्स इज इक्वल्स टू 0 और वाई इज इक्वल्स टू 0। तो रिफ्रेश हो गया, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करें, रेडी है आप सब? जल्दी से एक काम करो, चैट बॉक्स में 1 टाइप करो ताकि हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट कर सके, विच इज वी आर स्टार्टिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2 है। इफ यू ऑल आर रेडी, प्लीज प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से 1 टाइप करो। रिकॉल हो गया है सब चीज, तो चैट बॉक्स में जल्दी से 1 टाइप कर दो। स्टार्ट ओके। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन मैंने बोला था कि सबसे इजी लाइन देख ली थी, दैट इज एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला फॉर्म जो पढ़ रहे हैं वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने जा रहे हो। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमेशा आपको 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। 2 things you are gonna need, 2 things you will need। 2 कंडीशन लगेगी, 2 पैरामीटर्स दिए रहेंगे, तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो आपको पॉइंट दिया होगा। कौन सा पॉइंट दिया होगा? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं तो लाइन ऑन लाइन वाला पॉइंट दिया होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको दी होगी स्लोप। अब स्लोप कौन सा दिया होगा? तो स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप दिया होगा, कोई दूसरे का स्लोप तो होगा नहीं, कोई दूसरी लाइन का स्लोप भी नहीं होगा। पर्टिकुलरली जिस लाइन की इक्वेशन लिखनी है उसी का स्लोप आपको दिया रहेगा। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आपके पास लाइन पे एक पॉइंट है और उस लाइन का स्लोप पता है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? तो उसकी इक्वेशन होती है इफ x1, y1 इज द गिवन पॉइंट एंड m इज द स्लोप, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। देखो ये लोकस निकाला है हमने, x और y में इक्वेशन आ गई ना। अब x और y की जो भी वैल्यू पुट करोगे वो इस लाइन में लाई करने वाले पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। x और y जो भी तुम पुट करो उससे तुमको इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट मिलेंगे। कौन सी लाइन? जिसपे ऑलरेडी एक पॉइंट है x1, y1 और जिसका स्लोप दिया हुआ है आपको m। पर ये हमने निकाला कैसे? तो हमने कुछ नहीं किया, लोकस की कंडीशंस लगाई है। लोकस की कंडीशन क्या होती है? पहले आप P पॉइंट का लोकस निकालना है, उसको h, k मान लेते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो x एक्सिस है, y एक्सिस है, मान लो आपको ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसका स्लोप है m, ठीक है। m स्लोप है, मान लो इंक्लिनेशन में थीटा बोल रही हूं, यानी कि m इज इक्वल्स टू व्हाट? m इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। ये चीज याद है, स्लोप में पढ़ा था कि इंक्लिनेशन अगर थीटा होता है तो स्लोप tan ऑफ थीटा होता है। अब इसका स्लोप आपको m दिया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट इस पे है, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट है इस पे x1, y1, ये भी चीज गिवन है, ठीक है। 2 चीज गिवन है, स्लोप और एक पॉइंट। अब हमको इस पे मूव करने वाले हर पॉइंट का लोकस निकालना है कि कोई भी पॉइंट कैसे आएगा। तो पहले तो एक पॉइंट ले लो गिवन h, k। अब आपको कंडीशन लगानी है लोकस के लिए। सेकेंड स्टेप हमेशा क्या होती है? कंडीशन लगानी रहती है। वेरी गुड, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, यही आंसर है। अब कंडीशन कैसे लगाएंगे? तो देखो हम लोग को अब तक क्या पता है, बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ी है हमने।
तो हमने जो चीजें कल पढ़ी थी उसमें से एक बहुत सिंपल सी चीज थी कि ये जो स्लोप होता है ना tan थीटा, इसका हमने बहुत इजी सा फॉर्मूला डिराइव किया था और इसलिए मैंने बोला था, रीजन भी बताया था कि हमने स्लोप को tan थीटा ही क्यों माना है। वही कंडीशन यहाँ लगाना है। तो वो कंडीशन क्या थी कि जो स्लोप होता है दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस लिखा था हमने, तो क्या आ गया था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये चीज याद आ गई आप सबको। हमने स्लोप का फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, tan थीटा है स्लोप, या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन स्लोप क्या है m, तो m इज इक्वल्स टू k माइनस y1 डिवाइडेड बाय h माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो m इंटू h माइनस x1 इज इक्वल्स टू k माइनस y1। लोकस निकालने की लास्ट स्टेप क्या थी? लोकस निकालने की लास्ट स्टेप आप बोलोगे कि कुछ नहीं करना था, h और k जो दिए थे, हम लोग जनरली इक्वेशन xy में लिखते हैं, तो h को x से रिप्लेस कर दो और k को y से रिप्लेस कर दो। जैसे ही आप h को x से रिप्लेस करोगे और मैं इसको टर्न करके लिख रही हूं तो देखो y माइनस y1, k की जगह y लिख दिया, इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, h की जगह x लिख दिया। ये आ गई आपकी गिवन इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली हमने, दो कंडीशन दी हुई थी, पॉइंट दिया हुआ था, फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन, और उसका स्लोप दिया हुआ था। उससे हमने देखा कि अब कहीं भी क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड पॉइंट या स्लोप दिया हुआ हो तो आप उसकी इक्वेशन इजीली लिख सकते हो। समझ में आया बच्चा लोग? ये चीज बहुत सिंपल सी चीज है और ये सिंपल सा कंसेप्ट लगा के हमने पहला फॉर्म देख लिया लाइन का। अब इसका जो मैंने लेक्चर का नाम बताया है कि इट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन क्यों बोला है? इसलिए क्योंकि देखो लाइन अगर एक आपने ड्रॉ कर ली ना तो वो लाइन चेंज नहीं होने वाली है, उसको हम लिख बहुत तरीके से सकते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये अलग अलग तरीके से एक ही लाइन की इक्वेशन को देखना होगा। जैसे अब इसी को मैं m को यहाँ डिवाइड कर दूं तो लाइन थोड़ी चेंज हो रही है, लिखने का तरीका चेंज हो गया। सो अब हम जितने भी फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं वो समहाउ रिलेटेड टू सेम स्ट्रेट लाइन है, और लास्ट में हम देखेंगे कि एक ही स्ट्रेट लाइन को आप हर फॉर्म से लिख सकते हो, हर फॉर्म को यूज करके आप उस स्ट्रेट लाइन को लिख सकते हो। इससे बच्चा लोग फायदा क्या होता है कि आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, अब आप उस क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना है ये डिसाइड करोगे, और वो डिसीजन आपका सही रहा तो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम लग जाता है। लाइन तो एक ही है, जनरलाइज्ड है, ठीक है, बट अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से हम नई नई इक्वेशंस लिखते जाएंगे। तो पहले एक लाइन पढ़ ली ना, अब इसका क्वेश्चन करना जरूरी है। तो जल्दी से इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो बस नाम का है, मैथ्स में ऐसे ही होता है ना कि एक क्वेश्चन बता देते हैं बट उसके पार्ट्स कितने रहते हैं ये हमको नहीं पता रहता है। देखो कितने पार्ट्स हैं। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हाय ब्रिजेश, हाय उज्जवल, हेलो हेलो, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द लेक्चर एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लाइंस की इक्वेशन लिख रहे हैं, लाइन की डिफरेंट इक्वेशंस लिख रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक लाइन है वो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, कौन सा पॉइंट है वो है 1,0। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन मिल गई, x1 y1 पता चल गया। अब वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ कंडीशन आ गई। दूसरी इंफॉर्मेशन के लिए मल्टीपल कंडीशन दी हुई है, यानी एक चीज हमेशा सेम रहेगी क्वेश्चन में x1 y1, अब दूसरी चीज क्या दी हुई है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला है इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 3π/8। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 3π/8, अगर एक इंक्लिनेशन आपको दिया गया है इसका मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर इंक्लिनेशन दिया गया है तो हम लोग अब तक फेमिलियर हो चुके हैं कि स्लोप दिया गया है, क्योंकि इंक्लिनेशन का बस tan लेना रहेगा और आपको स्लोप मिल जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, विच इज फिक्स पॉइंट इज 1,0। वी हैव टू फाइंड m, तो m क्या हो जाएगा,
इंक्लिनेशन का 10 ले लो, यानी 10 ऑफ 3 पाई बाय 8। बच्चा लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, अब तक अगर आपको 3 पाई बाय 8 लर्न नहीं हुआ है, 3 पाई बाय 8 10 की वैल्यू, साइन की वैल्यू, तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस में यूज आती है। अब इतने इजी क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि आई एम श्योर कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये डिराइव करने तो बैठोगे नहीं, भले ही कितना भी इजी डेरिवेशन हो। तो 10 3 पाई बाय 8 की वैल्यू याद कर लो, 10 3 पाई बाय 8 होता है √2 + 1। ठीक है, m की वैल्यू मिल गई, फिक्स पॉइंट मिल गया। जल्दी से क्या करना है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है। जो हमको पता है कि लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 = m × x - x1। यही वाली इक्वेशन तो पढ़ी है अब तक, y - y1 = m × x - x1। y1 और x1 आपके पास गिवन है, y1 है 0, x1 है 1, m की वैल्यू भी मिल गई। जल्दी से पुट करो, y - y1 = m × x - x1। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। कोई भी डाउट है किसी को? बहुत इजी पार्ट था। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, हमको फिक्स पॉइंट पता था, जस्ट एक स्लाइड पहले हमने इक्वेशन देखी है। इक्वेशन थी y - y1 = m × x - x1। x1 y1 पता थे, m की वैल्यू निकालनी थी, तो इंक्लिनेशन दे दिया गया था। इंक्लिनेशन जैसे ही पता चला तो हमको ये पता था कि स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है 10 ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप निकाल लिया, इक्वेशन लगा दी। सबको समझ में आ गया ये चीज? सिंपल सी है, आगे मूव करें इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, इट पासेस थ्रू 2,1। इट पासेस थ्रू 2,1। ठीक है, अब इनने क्या किया, अब अपन को स्लोप नहीं दिया है, इनने एक और पॉइंट दे दिया। पहला पॉइंट तो आपका फिक्स है, क्योंकि वो तो मेन क्वेश्चन में ही लिखा गया है कि इट पासेस थ्रू 1,0। दूसरे पॉइंट के लिए क्या किया गया है, दूसरे पॉइंट के लिए दूसरे कंडीशन के लिए भी इनने पॉइंट दे दिया, स्लोप नहीं दिया। तो हम बोलेंगे कि ठीक है ना, स्लोप नहीं दिया, हमको स्लोप कैलकुलेट करना आता है। देखो, अगर लाइन 1,0 और 2,1 से पास हो रही है, लाइन 1,0 और 2,1 से पास हो रही है, तो क्या आप लोग इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो? अभी पिछली स्लाइड में डेरिवेशन में हमने सेम चीज की थी। क्या किया था, 2 पॉइंट थे, स्लोप निकाला था। तो अब यहाँ पे भी तो 2 ही पॉइंट है, स्लोप कैलकुलेट हो जाएगा। जल्दी से बताओ m कैसे निकालेंगे? m हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास 2 पॉइंट है ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। और चैट बॉक्स में आंसर भी आ गया, मतलब आप लोग अब इस कैलकुलेशन से फेमिलियर हो गए हो कि कभी भी 2 पॉइंट दिए हैं तो स्लोप कैसे निकलेगा। वेरी गुड अकरम, आंसर आपका आ गया है m = 1। m मिल गया, फिक्स पॉइंट पता है, जल्दी से लाइन की इक्वेशन लिख लो। तो y - 0 = 1 × x - 1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी y = x - 1। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। कोई डाउट है इसमें? आप बताओ, जो सेकेंड फॉर्म होता है ना, वो इसी पे डिपेंड करता है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप सेकेंड फॉर्म के समझ जाओगे। चलो, थर्ड वाला पार्ट देखें। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, इट हैज इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट। इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट लास्ट क्लास में हमने देखा था, और आप लोग ने बोला भी था कि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन, तो ये रहा कंसेप्ट पे क्वेश्चन कि अगर आपके पास किसी लाइन के, कोई भी आपकी लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट बनाती है, तो उसके मैंने m की वैल्यू आपको बताई थी। अगर आप पिछले लेक्चर में देखोगे तो एक स्लाइड पे आपको इसके m की वैल्यू दी होगी, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट की वो वैल्यू होगी m = -1। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट का मतलब है कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, या फिर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। इन दैट केस आपकी लाइन का इंक्लिनेशन होता है 135 डिग्री और tan ऑफ 135 होता है -1। तो आपने बोल दिया था कि इफ इट हैज इक्वल नॉन जीरो
intercept that line, that means its slope is -1. स्लोप क्या आ जाता है? -1 आ जाता है. पॉइंट दिया हुआ है. व्हाट नॉन जीरो इंटरसेप्ट? देखो बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो लाइन है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट करती होगी, तो वो जो इंटरसेक्ट कर रही, एक्स एक्सिस को जो इंटरसेक्ट कर रही है उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस को जो इंटरसेक्ट कर रही है उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट. फॉर एग्जांपल, यू हैव अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपकी लाइन है, तो ये हो जाता है एक्स इंटरसेप्ट, ये हो जाता है वाई इंटरसेप्ट. तो अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल होना चाहिए. उससे आप स्लोप कैलकुलेट कर लोगे जो आता है -1. स्लोप फिर से मिल गया. पॉइंट आपको पता है, लाइन की इक्वेशन लिख दो, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स माइनस 1. अब तक तो हम लोग को ये लाइन की इक्वेशन लिखना आ गई है. सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, बहुत इजीली किए हैं. सिर्फ इंफॉर्मेशन ढूंढनी थी 2. कौन सी इंफॉर्मेशन ढूंढी है हमने? पहली कि एक फिक्स पॉइंट, वो तो क्वेश्चन में बहुत पहले से दिया हुआ था. दूसरी इंफॉर्मेशन के लिए हम एक एक पार्ट को एनालाइज करते गए. सबको समझ में आ गया है? तो चलो 4th पार्ट पे मूव करते हैं, विच इज इट हैज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस. इट हैज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस. 4th पार्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन का कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो अगर आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देख रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में बताना. ठीक है, आप आंसर दोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपका कंसंट्रेशन है अभी क्वेश्चन सॉल्विंग में. मैं ये पूछ रही हूं कि यू हैव दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, अब ये जो 60 डिग्री एंगल दिया है क्वेश्चन में, ये जो 60 डिग्री एंगल दिया है क्वेश्चन में, ये मैं कैसे ड्रॉ करूं? एक ये तरीका है, ठीक है, दूसरा ये तरीका है, फिर ये तरीका है, या फिर ये तरीका. अब मैं फर्स्ट वाले तरीके को बोल दे रही हूं ए, ठीक है, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी. अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इट हैज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये कौन सा एंगल दिया हुआ है? ए, बी, सी या डी? ठीक है मैम, जेई मेंस के लिए बेनिफिशियल है, डेफिनेटली जेई मेंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से सॉल्व किसी भी हालत में होना है, अगर आपके कांसेप्ट्स क्लियर है तो. ठीक है, जल्दी बताओ कि ये अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? व्हाट इज द इंक्लिनेशन? ए है एक्स एक्सिस के साथ ऐसा, बी है वाई एक्सिस के साथ ऐसा, सी है वाई एक्सिस के साथ इस तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में, और डी है एक्स एक्सिस के साथ सेकंड क्वाड्रेंट में. कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? हेलो, हाय अरविंद कुमार, हेलो, हेलो अर्चना, हाय. देखो, जब आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो इसमें लिखा है एंगल विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस. ये हमको समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस वाला ही आंसर है. अब पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी 2 ऑप्शन है कि आप या तो एंगल ऐसा लोगे या फिर एंगल ऐसा लोगे, या आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ मूव करोगे या फिर आप सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करोगे. तो एक छोटी सी चीज ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी हम लोगों ने, वो चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एंगल जो रहता है ना, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है. पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है. तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, दैट मीन्स कि ये जो एंगल है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा. ये 60 डिग्री एंगल लेना रहेगा आपको. अब y एक्सिस के साथ 60 डिग्री इंक्लिनेशन है, तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन होगा? अगर y एक्सिस के साथ 60 डिग्री इंक्लिनेशन है तो बहुत इजी है इसको चेक करना. देखो, ये एंगल है 90 डिग्री, इसके साथ ये 60 डिग्री प्लस हो गया, तो फाइनल इंक्लिनेशन विद द x एक्सिस आपका आ जाएगा 150 डिग्री. ठीक है, फाइनल इंक्लिनेशन यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंक्लिनेशन वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अब एंगल देख रहे हैं. वाई एक्सिस से अगर 60 डिग्री है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, हेलो हेलो आदर्श,
सेइंग कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि पॉजिटिव y एक्सिस से 60 डिग्री एंगल है तो पॉजिटिव x एक्सिस से कौन सा एंगल हो जाएगा, तो 90 प्लस 60 दैट इज 150 डिग्री। इंक्लिनेशन पता चल गया है, स्लोप पता चल जाएगा। m इज इक्वल्स टू tan ऑफ 150 डिग्री, tan ऑफ 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव रहेगा, 180 माइनस 30 दैट इज -1/√3। m मिल गया है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन हम लोग फिर से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे लाइन की इक्वेशन? लाइन की इक्वेशन हम लोग लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 और ये आपके फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं विच इज इट इज इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर वही कंसेप्ट आ गया, इक्वली इंक्लाइंड। जो मैंने आपको बताया था कि इक्वल इंटरसेप्ट और इक्वली इंक्लाइंड सेम चीज नहीं होती। इक्वली इंक्लाइंड एक एम्बिग्युअस केस होता है जिसमें m की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों हो सकती है। तो दो इक्वेशन लिखोगे आप, पहली इक्वेशन लिखोगे m इज इक्वल्स टू +1 लेके, दूसरी इक्वेशन लिखोगे m इज इक्वल्स टू -1 लेके। ठीक है, इक्वेशन जल्दी जल्दी अपने नोट्स में लिख के रखो। पॉइंट फिक्स है, m पता है, इक्वेशन 2 सेकंड में लिखा जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है इट पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। देखो ले देके सारे पार्ट्स में सेम चीज पूछी गई है, थोड़ा सा चेंज करके बोला है। ये पूरा क्वेश्चन के 6 पार्ट्स है ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन आएगा ना वो लाइन की इक्वेशन निकालने का क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन स्टार्ट लाइन की इक्वेशन लिखने से होगा। तो वो पार्ट जो है, ये पार्ट आपका इतना स्मूथ होना चाहिए कि कंडीशन देखते से आप इक्वेशन लिख दो, तभी आप उस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर पाओगे। फिर जो भी पूछा, कोनिक की बात चल रही है, कोनिक में भी लाइन की इक्वेशंस आपको फ्रीक्वेंटली लिखनी रहेगी, सर्कल में लिखनी रहेगी, तो वो जो है वो मेन क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो साइड में आपको करना रहेगा। इसलिए स्पीड होना चाहिए इस चीज में। तो जल्दी जल्दी बताओ कि सेकंड पार्ट अभी तक किसी ने अटेम्प्ट किया है? पहली इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू x, दूसरी इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगा रही हूं मैं, y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो एक तो x की वैल्यू आ गई -1 और y इज इक्वल्स टू x दिया था तो y की वैल्यू भी आ गई -1। दोनों वैल्यूज जैसे ही -1 आई ना तो फिर आपको दूसरा पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट गिवन था, अब ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। सेकेंड पार्ट में हमने सॉल्व किया है कि 2 पॉइंट गिवन है तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखना है। स्लोप लिख लोगे, फिक्स पॉइंट है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सब लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? अगर कर सकते हो तो बताओ, तो हम आगे मूव करेंगे। बहुत सिंपल से हमने एक क्वेश्चन के 6 पार्ट्स देखे थे जिसमें एक लाइन थी जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही थी विच वॉज 1,0। सेकेंड कंडीशन जो है वो हमने देख लिया था, x इज इक्वल्स टू -1 आ गया, वेरी गुड। x इज इक्वल्स टू -1 तो y इज इक्वल्स टू भी -1 रहेगा। तो पहली चीज दी थी कि लाइन फिक्स पॉइंट 1,0 से पास हो रही है। दूसरी कंडीशन के लिए आपको 6 पार्ट्स दे दिए, आपने कुछ नहीं किया, एक एक पार्ट पढ़ते गए। उस हिसाब से अब तक हमने जितना भी पढ़ा है, कल का लेक्चर कल का थोड़ी रहेगा, आज भी काम आएगा, आज भी आप उससे सीखोगे। तो हमने जो जो पढ़ा था उसको अप्लाई करते गए और लाइन की इक्वेशन। इफ यू आर रेडी, सबको अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में 1 टाइप करो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए, या अगर किसी पर्टिकुलर चीज में डाउट है तो वो भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया है? चलो मूव करते हैं। सेकेंड फॉर्म आ गया आपका 2 पॉइंट फॉर्म। पहला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और मैंने बोला था कि लाइन की इक्वेशन लिखनी है ना तो 2 कंडीशन ढूंढने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे आप बोलोगे 2 कंडीशन दिख रही है, एक पॉइंट थोड़ी दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए गए हैं। और हम लोग तो इतने जीनियस है कि हमने क्वेश्चन सॉल्विंग में ही ये फॉर्म लगा दिया था, हमको अलग से फॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया और आप लोगों को समझ में भी आ गया। क्यों? क्योंकि इजी सी चीज है। क्या है? आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे,
x1 y1 x2 y2। आपको इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी है। कुछ नहीं करना, स्लोप निकाल लो। स्लोप के लिए आप, अगर ये थीटा है तो स्लोप आपका हो जाएगा tan थीटा, विच विल बी व्हाट, विच विल बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा। स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। स्लोप मिल गया, एक पॉइंट दोनों में से कोई सा भी ले लो, ठीक है। तो अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्वेश्चन हो गया, और पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन हमने देखी है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। वही चीज करनी है यहाँ पे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या आई, m की वैल्यू हमने देखी आई है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। m की वैल्यू लिख दी इंटू x माइनस x1। सिंपल सा है, बहुत इजी लग रहा होगा अब तक, तो ये चीज डिफिकल्ट नहीं लगती है। लाइन की इक्वेशन लिखना सबसे इजी टास्क होता है, और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा ना वो लाइन की इक्वेशन पे नहीं आएगा, वो क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा जो स्टार्ट ही लाइन की इक्वेशन लिखने से होगा। इसमें एक्सपर्टाइज करना जरूरी है, जल्दी जल्दी इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अगर ये सबको समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट फॉर्म पे आगे बढ़ सकते हैं। अभी सिर्फ हम फॉर्म्स देख रहे हैं, आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करें, तो नेक्स्ट हम लोग, अब क्योंकि ये फॉर्म बड़ा है तो इस पे क्वेश्चन करेंगे, और अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। हम लोग हर बार 2 पॉइंट फॉर्म पे लाइन की इक्वेशन लिखना तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में कर लिया था। पिछले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट और 6th पार्ट दोनों ही 2 पॉइंट फॉर्म के क्वेश्चन थे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, जरूरी है ना। क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, you have to find the number of straight lines passing through 2, 4 and forming a triangle of 16 square centimeter with coordinate axis। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन पढ़ते से कोऑर्डिनेट एक्सिस की एक इमेज माइंड में आ जानी चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस की इमेज आनी चाहिए, कैसी आनी चाहिए, तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब ये 2, 4 से पास कर रही है लाइन, ये कोई पॉइंट होगा 2, 4, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, 2, 4 एक पॉइंट है, इससे पास होने वाली लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना रही है। ऐसी इमेज आ गई थी क्वेश्चन देखते से, अगर आने लग गई ना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत इजी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, पॉइंट से लाइन पास कर रही थी, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाएगी, लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो एक्स एक्सिस पे कहीं इंटरसेप्ट करेगी, वाई एक्सिस पे कहीं इंटरसेप्ट करेगी। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। जरूरी नहीं है बेटा कि लाइन ऐसी हो, लाइन जो है वो ऐसी भी हो सकती है। ये ट्रायंगल का एरिया भी 16 हो सकता है, हम लोग को अभी नहीं पता कैसे मूव कर रहे हैं, हम तो अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये दोनों पॉसिबिलिटी इसीलिए हमने जो एरिया के फॉर्मूलेस पढ़े ना उसमें हम मॉड लगाते हैं कि 2 टाइप की लाइंस बन सकती है, 2 टाइप के एरियाज पॉसिबल है, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। अभी अभी हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये एक्स एक्सिस को h, 0 पे इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस को h, कोई h पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। y कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, अगर x एक्सिस की बात हो रही है तो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो मैंने x एक्सिस का पॉइंट मान लिया h, 0, ये लेंथ है h। अब इसकी इक्वेशन लिख सकते हो आप लोग, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ लिया है, इक्वेशन लिखना इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y माइनस y1, इसको मैं y1 x1 y1 मान रही हूँ, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आ गया सबका, ठीक है। y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस h इंटू x माइनस h। स्टैंडर्ड तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको दूसरी चीज क्या करनी है
कि हमको ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट का फॉर्म किस टाइप का होगा? ये पॉइंट होगा 0, समथिंग के फॉर्म का, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। y एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये 0, समथिंग होगा। x कोऑर्डिनेट 0 होता है। लाइन की इक्वेशन आपको पता है कि ये लाइन की इक्वेशन है, इसमें x इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, जो भी y की वैल्यू आएगी वो यही वैल्यू रहेगी। समझ में आई बात? सिंपल सी चीज है। लाइन की इक्वेशन दी गई है और हमको ये पता लगाना है कि लाइन y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने बोला कि लाइन y एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करेगी जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा। लाइन की इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, जैसे ही x इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y की जो भी वैल्यू आएगी वो आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो देखो x इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पे क्या हो रहा है, y इज इक्वल्स टू -4h इंटू 2 - h, या फिर मैं इसको लिख रही हूँ 4h डिवाइडेड बाय h - 2। y कोऑर्डिनेट मिल गया। y कोऑर्डिनेट मतलब ये लेंथ है, ये लेंथ है 4h डिवाइडेड बाय h - 2। आपके पास ये लेंथ है, आपके पास ये लेंथ है। क्या आप ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हो? ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? OAB। लाइन x एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो A पॉइंट है, y एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो B पॉइंट है, और ओरिजिन दिया गया है। ये ट्रायंगल का फॉर्म क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बेस भी दिया है, परपेंडिकुलर भी दिया है, तो क्या सोचने की भी जरूरत है कि एरिया क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस और परपेंडिकुलर दिया है तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा एरिया? हाफ बेस क्या है? बेस ये है h इंटू परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 4h डिवाइडेड बाय h - 2 इज इक्वल्स टू, ये मैंने लिख दिया एरिया। ये आ गई एरिया की वैल्यू। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है एरिया 16, बट ये मॉड में होना चाहिए, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, तो मॉड हटा के हमने इसको +-16 लिख दिया। यहां तक सबको समझ में आ गया? कुछ नहीं किया था, लाइन दी हुई थी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना रही थी जिसका एरिया गिवन था। तो हमने पहले तो लाइन एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रही वो पॉइंट अज्यूम किया, उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके हमने इक्वेशन लिख दी लाइन की। ठीक है, इक्वेशन लिखने के बाद फिर वो y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रही, ये पॉइंट निकाला। कैसे निकाला? तो x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। हेलो, गुड आफ्टरनून अशोक। प्रियंका इज सेइंग यस, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया अब तक क्या हो रहा है। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट निकल गया, ट्रायंगल राइट एंगल था तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया लिखा। और एक चीज आपने याद रखी कि एरिया जो है वो मॉड में रहता है, ये चीज मॉड में रहती है, तो ये मॉड हटेगा तो प्लस और माइनस 2 साइन आएंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और देखो कि क्या आ रहा है। पहले तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास है 2h²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +-16h -+32। 2 से डिवाइड दे दो तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ लिख रही हूं मैं, h² इज इक्वल्स टू +-8h -+-32। 2 अलग अलग इक्वेशन लिख रही हूँ, एक प्लस वाली इक्वेशन, एक माइनस वाली इक्वेशन। देखो सेपरेट करके क्या हो रहा है, h² इज इक्वल्स टू 8h -32 और h² इज इक्वल्स टू -8h +32। इसकी इक्वेशन बनाओ, h² -8h +32 इज इक्वल्स टू 0 और h² +8h, ये 2 का मैंने डिवाइड दिया था ना तो ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हुआ ना, ये 16 होगा, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16 और फाइनली यहाँ पे 16। ठीक है, 2 का डिवाइड कांस्टेंट टर्म में भी देना था, 2 का डिवाइड कांस्टेंट टर्म में दे दिया। वेरी गुड, बट मेंशन भी कर दिया आप लोगों ने, वेरी वेरी गुड। तो अब देखो क्या आ रही है आपकी इक्वेशन, h² -8h +16 इज इक्वल्स टू 0 और h² +8h -16 इज इक्वल्स टू 0।
अब इसको सॉल्व करना रहेगा क्या हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है वो देखने के लिए क्वेश्चन पे मूव करो। क्वेश्चन पे दिया गया है कि यू जस्ट हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस बन सकती है। तो जितनी h की वैल्यूज आ जाएगी उतनी लाइन बनेगी। h मान लो यहाँ आया तो एक ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल होगा, h यहाँ आया तो दूसरा ट्रायंगल पॉसिबल होगा। तो आपको बस नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ h देखनी है। तो इस इक्वेशन से नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ रही है और इस इक्वेशन से कितनी आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसका सॉल्यूशन निकालना जानते हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के बता सकते हो। तो जल्दी से मुझे बताओ कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से आपको h की कितनी वैल्यूज मिल रही है और सेकंड इक्वेशन से आपको h की कितनी वैल्यूज मिल रही है, जल्दी से बताओ। ध्यान से देखो क्या इक्वेशन दी हुई है, h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16। दूसरी इक्वेशन क्या है, h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 16। तो इनसे h की जितनी वैल्यूज मिलेगी वही आपका आंसर होने वाला है। तो बताओ कि फर्स्ट इक्वेशन से कितनी वैल्यूज मिल रही है और सेकंड से कितनी वैल्यूज मिल रही है, ये वाली इक्वेशन से और ये वाली इक्वेशन से। तो आप बोलोगे कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ध्यान से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है और हमको ये बात पता है कि ये जो इक्वेशन है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका d इज इक्वल्स टू 0 है। इसका d अगर इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब कि इसका सिंगल रूट होता है, इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको एक वैल्यू मिलेगी और प्रियंका का आंसर आ गया 3 वैल्यूज, ठीक है। अक्रम ने आंसर दिया था 4 वैल्यूज। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान दो कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, d इज इक्वल्स टू 0 है तो इस इक्वेशन से आपको एक ही वैल्यू मिलेगी और ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको 2 वैल्यू मिलेगी। सो योर आंसर वाज राइट कि फर्स्ट इक्वेशन से एक, दूसरी इक्वेशन से 2, तो टोटल h की 3 वैल्यूज मिलने वाली है। अगर h की 3 वैल्यूज मिलने वाली है तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी हो जाएगी, सो द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी 3। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन सा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल था इसलिए हमने इजीली बेस और हाइट कैलकुलेट कर लिया और उसका एरिया लिख दिया। क्या एरिया लिखा, हाफ बेस इनटू हाइट। मॉड लगाना नहीं भूले क्योंकि एरिया कभी भी बिना मॉड के नहीं लिखते हैं। क्या सबको ये चीज समझ में आई? h की वैल्यूज हमने क्यों देखी ये चीज समझ में आ गई। देखो बच्चा लोग लाइन बनेगी उस हिसाब से h की अलग अलग वैल्यूज निकलेगी। तो h की वैल्यूज जितनी रहेगी उतनी ही लाइन पॉसिबल है, ठीक है, उतनी लाइन पॉसिबल है। तो हमने लाइन निकालने के लिए कुछ नहीं किया, h की वैल्यूज निकाल ली। 3 वैल्यूज पॉसिबल थी तो 3 लाइंस पॉसिबल रहेगी। सबको समझ में आ गया? तो जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप करो, जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप करो। तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ सेम क्वेश्चन का कि इसी को आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से सॉल्व करने की कोशिश करना। पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी कि एक पॉइंट आपको पता है ना तो आप इसकी इक्वेशन लिख लेना, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 2। अब आप इसका एरिया लिखने की कोशिश करना। सेम प्रोसीजर रहेगी, आपको x इंटरसेप्ट निकालना रहेगा, y इंटरसेप्ट निकालना रहेगा, हाफ बेस इंटू हाइट लगाना रहेगा। बट अब क्वेश्चन m में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इस मेथड से करके देखना। जितनी मेथड से जब चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो हर क्वेश्चन को हर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि आपको पता रहे कि आपकी स्पीड कौन सी मेथड में सबसे तेज रहती है, ठीक है। अपनी स्पीड पे पता होना चाहिए, सबको अलग अलग अप्रोच पसंद आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया है कंसेप्ट, तो हम नेक्स्ट फॉर्म पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरे पे आ गए हम लोग। इसमें भी 2 चीजें दी हुई है, लाइन की इक्वेशन है, 2 कंडीशन लगेगी, पहली है स्लोप, दूसरा है इंटरसेप्ट, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया आपके पास। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या रहेगा, आपको लाइन का स्लोप गिवन रहेगा और इंटरसेप्ट, तो ये कौन से इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, हमने तो पिछली क्लास में पढ़ा था कि इंटरसेप्ट 2 तरीके के हो सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी होता है और वाई इंटरसेप्ट भी होता है। लाइन एक्स एक्सिस को कट करी तो उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, वाई एक्सिस को कट करी तो उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसमें जो बात हो रही है इसमें वाई इंटरसेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। सी जो है वो इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखेंगे, बहुत इजी हो गया है अब हमारे लिए लाइन की इक्वेशन लिखना।
पता है दो कंडीशन है, 3-4 फॉर्मूले हमको पता है, वही अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। कौन कौन से फॉर्मूले पता है? तो देखो मान लो ये लाइन ऐसे पास हो रही है, ये लाइन अगर ऐसे पास हो रही है तो ये पॉइंट है 0,c। 0,c इस पॉइंट को क्यों बोला? क्योंकि y इंटरसेप्ट c दिया हुआ है ना, तो यानी ये जो लेंथ है ये c होगी, इसका मतलब कि ये पॉइंट 0,c हो गया। स्लोप पता है आपको, अगर इंक्लिनेशन थीटा है तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू m, ये भी आपको गिवन है। अब आपको लोकस लिखना है इसका, तो मान लो कि ये पॉइंट है h, k, ठीक है, h, k एक पॉइंट है। अब आप लोकस लिख सकते हो, कंडीशन लगानी है बस। क्या कंडीशन लगानी है? हर बार सेम ही दो कंडीशन लगा रहे हैं, स्लोप का फॉर्मूला लिखते हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। स्लोप का फॉर्मूला हर इक्वेशन में आ रहा है, तो स्लोप का फॉर्मूला बता दो मुझे जल्दी से। m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 k माइनस c डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 दैट इज h माइनस 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया? k माइनस c, मैं इसको चेंज करके लिख रही हूं, इज इक्वल्स टू h इंटू m। यही आया होगा, ठीक है। लोकस की लास्ट लाइन आपको पता होना चाहिए। लोकस की लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? लोकस की लास्ट स्टेप में k को y से और h को x से चेंज करते हैं। जल्दी से करो, तो y माइनस सी इज इक्वल्स टू एम एक्स, या फिर ये माइनस सी को मैं उधर प्लस करके लिख दूं तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये आ गई आपकी इक्वेशन। यानी कि आपको अगर लाइन की इक्वेशन दी हुई है, सॉरी लाइन का स्लोप दिया गया है और ये बताया गया है कि वो लाइन जो है वो y इंटरसेप्ट कितना बना रही है, y इंटरसेप्ट कितना है उस लाइन का, तो आप उसकी इक्वेशन लिख दोगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और ये सबसे ज्यादा यूज्ड इक्वेशन होती है, सबसे ज्यादा यूज्ड इक्वेशन। ऑल्दो हर इक्वेशन मैंने बोला था कि फॉर्म्स है अलग अलग इक्वेशन के, एक लाइन दी हुई है उसकी इक्वेशन तो चेंज होने, मतलब उस वो लाइन मूव तो करेगी नहीं, सेम लाइन है, अलग अलग तरीका है लिखने का, ये सब तरीके हैं। तो उसमें से भी ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें आपको ये बात पता होना चाहिए कि c क्या है, तो c जो है वो y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है। m क्या है, तो m है स्लोप ऑफ लाइन। अब इसमें एक छोटी सी चीज बता दो आप मुझे कि अगर y इंटरसेप्ट 0 हो जाए, तो y इंटरसेप्ट अगर 0 हो जाए तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताओ कि क्या होगा। y इंटरसेप्ट मैं बोल रही हूँ 0 कर दिया, तो इक्वेशन में बताओ, और उसका अगर तुमको मीनिंग समझ में आ रहा है कि उसका इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा तो वो भी जल्दी से बताओ। एक बच्चा भी आंसर कर देगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगी कि y इंटरसेप्ट 0 होने पे क्या हो रहा है। c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, वेरी गुड, c इज इक्वल्स टू 0। और देखो सबसे स्पीडली एक आंसर आ गया कि y इंटरसेप्ट 0 का मतलब है c इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये चीज 0 हो गई तो लाइन हो गई y इज इक्वल्स टू एम एक्स, y इज इक्वल्स टू एम एक्स लाइन हो गई। सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ कि यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या हो रहा था। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम c को 0 कर रहे हैं ना, देखो ये नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, जैसे ये ओरिजिन पे पहुंचेगा तब जाके c इज इक्वल्स टू 0 होगा। अभिषेक का भी आंसर आ गया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स लाइन बन रही है, वेरी गुड। तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि ओरिजिन पे पहुंचने से c इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है। c 0 जो है, देखो वापस थोड़ा भी नीचे जाएगा तो c नेगेटिव होगा, पर 0 तो नहीं हो रहा है ना। 0 का मतलब क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। अब आपसे कोई भी बोले कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो वो लाइन क्या होती है, तो आप बोलोगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स लाइन होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स लाइन। ओरिजिन से पास होने वाली हर लाइन, 0,0 से पास होने वाली हर लाइन जो है उसको आप y इज इक्वल्स टू एम एक्स बोलते हो। हेलो, हाय शुभम, वेलकम वेलकम। तो देखो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, अब आपको सोचना नहीं है, और दिख भी रहा है 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन को। कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है।
दैट मीन्स ओरिजिन से पास होने वाली लाइन y इज इक्वल्स टू mx होती है। ये चीज भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, जितना ये यूज होता है ना उतना ही ये कंसेप्ट भी यूज होता है। और अब इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया कि इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 0 था तो लाइन जो थी वो किससे पास हो रही थी, ओरिजिन से पास हो रही थी। सबको समझ में आ गया ये फॉर्म? कुछ नहीं किया था, स्लोप और इंटरसेप्ट दिया था, उससे हमने फिर से लाइन की इक्वेशन लिख दी। हर बार हम लोग सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गया और नेक्स्ट मूव करना है तो जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो, जल्दी से 1 टाइप करो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पाएंगे। एसएम सर, एसएम 0,0 सेटिस्फाई होता है, वेरी गुड, समझ में भी आ गया। ओके एसएम सर बहुत जल्दी आपकी क्लास लेंगे, नो वरीज, ठीक है। क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ -2 यूनिट ऑन y एक्सिस एंड हैविंग अ स्लोप 1/2। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी ले लेते हैं ताकि अच्छा लगे कि अभी अभी ये फॉर्म पढ़ा है और अभी अभी उस फॉर्म के एप्लीकेशन का क्वेश्चन ले लिया, तो सीधे सीधे आपको परोस के दिया गया है क्वेश्चन में कंडीशन कि y इंटरसेप्ट c की वैल्यू -2 है, m की वैल्यू 1/2 है, तो लाइन की इक्वेशन लिखो। लाइन की इक्वेशन लिखना बहुत इजी हो गया है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल्स टू m यानी कि 1/2x प्लस c -2, ठीक है। लाइन की इक्वेशन आ गई, कोई डाउट तो नहीं। इसको और सजा के भी लिख सकते हो क्योंकि जरूरी नहीं ऑप्शन में ऐसे ही, वैसे ऑप्शन क्या, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो बस प्रैक्टिस के लिए है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 4, y को आरएचएस में भेजो तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 आ गया एलएचएस में, -4 की जगह +4, ठीक है। इक्वेशन आ गई आपकी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। इजी क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंडीशन दी हुई थी, इक्वेशन आपने पढ़ ली थी, वेरी गुड, आंसर भी आ गया है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ पॉइंट -4, -3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। इसमें भी दो कंडीशन दी हुई है आपको। कौन सी दो कंडीशन दी हुई है वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो इस -3 को इंटरसेप्ट मान सकते हो, ठीक है, और पैरेलल टू x एक्सिस को स्लोप मान सकते हो, या फिर आप -4, -3 को एक गिवन पॉइंट मान सकते हो और स्लोप वाइंड अप होगा। और फिर आज का अगर अच्छे से समझ में आ गया तो कल के लेक्चर में इजी होगा, क्योंकि कल हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होता है कि अभी हमने इंटरसेप्ट का क्वेश्चन किया था, इंटरसेप्ट हम लोग ने कल के लेक्चर में भी देखा था क्या होता है। सिंपल सी चीज है, एक लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती होगी, वो जो इंटरसेक्ट कर रही है, वेरी गुड, y इज इक्वल्स टू -3 आंसर आ गया है। आई नो कि ये क्वेश्चन आप लोग से इजीली हो गया होगा। तो जो लाइन है वो जहां जहां भी x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये जो है ये इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ये भी इंटरसेप्ट दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका x इंटरसेप्ट है a, ठीक है, तो ये हो गया a, 0, y इंटरसेप्ट है b, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, b। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या आप लोग लिख सकते हो? इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1, इसको मैं x1 y1 अगर लिख रही हूँ तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m यानी कि 0 माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस 0 इंटू x माइनस x1। यही इक्वेशन होने वाली है लाइन की। अब इसको और थोड़ा सजा के लिखते हैं, देखो क्या आ रहा है। ay इज इक्वल्स टू माइनस bx प्लस माइनस b, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, x माइनस a है तो ये आ जाएगा प्लस ए बी, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा सजा के लिख लिया। और देखो
बी एक्स को मैं एलएचएस में ट्रांसफर कर रही हूँ, तो ये आ गया बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी का डिवाइड दे दो पूरी इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाय b से b कैंसिल a प्लस y डिवाइडेड बाय a से a कैंसिल b, और a b का डिवाइड दिया है तो a b बाय a b इज इक्वल्स टू 1। तो आपका लाइन का फॉर्म क्या आया, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। ये बच्चा लोग कितना इजी है, देखो x इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट दिया है, तो लाइन की इक्वेशन तो कोई भी इंसान लिख लेगा। x इंटरसेप्ट मान लो दिया है 3 - 3 और y इंटरसेप्ट दिया है 4, लाइन की इक्वेशन जल्दी से बोलो, x डिवाइडेड बाय -3 प्लस y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया ना तो सबसे इजी चीज हो जाती है। 2 इंटरसेप्ट दिए हुए हैं ना तो लाइन की इक्वेशन लिखना सबसे सिंपल हो जाता है, x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। और हमने अभी 2 पॉइंट फॉर्म से लिखा ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 पॉइंट फॉर्म से ही लिखना पड़े, लोकस की मेथड से भी लिख सकते हैं। अगर मैं ये परपेंडिकुलर डालूं और ये P पॉइंट है लाइन पे P पॉइंट है x, y, तो अब ये 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं तुमको, कौन से 2 ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल दिख रहा है OBP, दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है OPA। ये दोनों ट्रायंगल का बस एरिया लिखना रहेगा, ये हाइट है y, ये हाइट है x, बेस a है और यहाँ पे बेस b है, ठीक है। एरिया लिखोगे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, x और y में सेम इक्वेशन आएगी, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। क्या सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े हम लोग। देखो हम लोगों ने लाइन के 4 फॉर्म्स देख लिए अब तक। कौन कौन से देखे हैं? पहला तो था पॉइंट स्लोप, दूसरा था 2 पॉइंट, तीसरा था स्लोप इंटरसेप्ट और चौथा था इंटरसेप्ट। चारों ही बहुत इजी थे, उनपे क्वेश्चन भी करे हैं। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होगी। कंसेप्ट्स कितने भी क्लियर हो, प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो उसके लिए आई एम गिविंग यू 4 क्वेश्चंस, ओनली 4 क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं है, फॉर होमवर्क। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -4 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइड फ्रॉम द 2 एक्सिस। ये कंसेप्ट के लिए आपको थोड़ा सा लेक्चर 1 की हेल्प लगेगी, चाहो तो देख सकते हो फिर से, अगर नहीं देखा हो तो उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इफ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइड तो उसमें क्या करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ये कि if the line is parallel to x axis and passes through intersection of this line and this line, तो आपको चारों ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? कंडीशन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है। हर क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस होगी लाइन की इक्वेशन लिखने की। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है a straight line through a point 3, 4 is such that its intercept between the axes is bisected at A, then its equation is। थोड़ा सा यूज पॉइंट का आ गया, क्या यूज आया है? सेक्शन फॉर्मूला लगाना रहेगा, सेक्शन भी नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। x1 + x2/2, y1 + y2/2। बाइसेक्टेड का क्या मतलब होता है कि A जो है वो मिड पॉइंट रहेगा। यहाँ पे भी आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको बोला गया है a line is drawn through point 1, 2, ठीक है। It meets the coordinate axis at P and Q such that it forms a triangle OPQ where O is origin. If the area of triangle OPQ is least, then the slope of line PQ is। एरिया अगर लीस्ट है तो स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। चारों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और एकदम इजी भी नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी डाउट आए पूछना। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, करियर पॉइंट जेईई चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप जो ये लेक्चर्स हैं इनके नोटिफिकेशन भी देख पाए और हर रोज सेम टाइम पे 1 PM पे क्लास रहती है, आप लोग टाइमली अटेंड कर पाए, ठीक है बच्चा लोग। गुड डे टू यू ऑल, गुड डे, थैंक यू।